हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। बैकबोन मीन्स द बैकबोन स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक एंड एंड्स एट द बॉटम ऑफ द बैक। इट कंसिस्ट 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इमेज में देख पा रहे हो, ये इमेज है हमारी बैकबोन की। ठीक है, ये हमारा जो बैकबोन है वो पूरा पीछे गर्दन से लेके और नीचे तक एंड होता है, और इसमें ऑलमोस्ट 33 स्मॉल से बोन्स होते हैं जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अ बोन अरेंजमेंट इन विच द राउंड एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। ये ऐसा जॉइंट है जहाँ पे एक बोन का जो एंड है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, वो पूरा गोल सा होता है और वो दूसरे बोन में इस तरह फिट होता है। जो दूसरा बोन होता है उसकी जो कैविटी होती है वो ऐसे, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसा हॉलो शेप का होता है जिसमें पहला बोन बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है। वो ऐसे फिट होता है कि वो पूरी तरह से इधर जो उसकी ऐसे अरेंजमेंट होती है कि वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ठीक है, the joint in this type of joint bone arrangement allows the movement in all direction। वो all direction में हम मूव कर पाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, हमारे शोल्डर्स जब ऐसे घुमाते हैं अपने हाथ को तो आप चारों तरफ से ऐसे घुमा पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। ओके, ब्रिस्टल्स, it is a hair-like structure and connected with the muscle of the earthworm. Bristles help earthworm to get a good grip on the ground। अब ब्रिस्टल क्या होती है? ब्रिस्टल हमारी, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो इमेज है अर्थवॉर्म की है, आप गौर से देखेंगे तो आप नीचे के साइड में छोटे छोटे से हल्के हल्के से नुकीले सा आप देखोगे, ये ब्रिस्टल है। ये हेल्प करता है, ये अर्थवर्म को ग्रिप देता है कि ताकि वो ग्राउंड पे सही से चल सके, और ये इनके मसल्स में ही होते हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेज, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड कैन बी बेंड। इट इज़ फाउंड इन ईयर, नोज। कार्टिलेज भी एक बोन होता है बट ये सॉफ्ट होता है बाकी बोन्स के कंपैरिजन में। ये इतना हार्ड नहीं होता जैसे कि स्केलेटन होती है हमारी हैंड या हमारी लेग की जो बोन्स होते हैं, वैसा हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। आप अपने कान को देखोगे तो आपके कान थोड़े बैंड हो पाते हैं इधर उधर, या फिर आपके नोज़ होते हैं वो भी बैंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे कार्टिलेज होता है। कैविटी, द हॉलो स्पेस ऑफ अ बोन इज कॉल्ड कैविटी। बोन के अंदर, आप अपने हाथ के बोन या फिर पैर के बोन, इसके अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हो। यहाँ जो बीच का पार्ट है जहाँ पे बोन कैविटी लिखा हुआ है, ये जो खाली पार्ट है इसको बोन कैविटी कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड जॉइंट। इन दिस जॉइंट सिस्टम द बोन्स कैन नॉट मूव। इसका, जैसे कि इसका नाम है, ये फिक्स जॉइंट होता है, यहाँ पे बोन्स मूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, द जॉइंट ऑफ द अपर जॉ। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो, जो हमारा जो फिक्स जॉइंट है, हमारा जो जॉ के ऊपर का जो जॉइंट है ये फिक्स जॉइंट होता है। ये जॉइंट है बट ये मूव नहीं करता। ठीक है, ये फिक्स है। गेट ऑफ एनिमल्स, द मेथड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड गेट ऑफ द एनिमल्स। सारे एनिमल्स के या फिर इंसानों के, जितने भी एनिमल्स है उन सब की जो मूवमेंट है, मूवमेंट करने का जो तरीका है, चलने फिरने का जो तरीका है, वो दूसरों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्रीचर्स यूज डिफरेंट पैटर्न फॉर देयर मूवमेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ह्यूमन बींग वो अलग तरीके से चलते हैं, टाइगर वो अलग तरीके से चलते हैं, एलिफेंट, आंट, ये सबका जो चलने का तरीका है, मूवमेंट करने का तरीका है, चाहे वो अर्थवॉर्म है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इनको हम गेट ऑफ एनिमल्स कहते हैं। Hinge joint, the joint system of the bones that allow the back and forth movement like a door। Example, an elbow joint। अभी ऐसा जॉइंट सिस्टम होता है बोन्स का जिसमें हम आगे या पीछे मूवमेंट कर सकते हैं,
मूव कर सकते हैं अपना पार्ट को, जैसे कि डोर होता है। ओके, जैसे डोर होता है वो आगे पीछे मूव कर पाता है, इस तरह हम इसको भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। इसमें हमारा जो लेग है और हमारा हैंड है, इन दोनों को ही हम सिर्फ वन साइड मूव कर पाते हैं। जैसे कि डोर को वन साइड खोल पाते हैं, सेम है जिसको भी हम वन साइड मूव कर पाते हैं। आप अपने पैर को खोलेंगे और आप उसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपका पैर सिर्फ पीछे मूव हो पाता है। सेम है, आपको एल्बोज के जॉइंट भी होते हैं, वो सिर्फ वन साइड ही आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक है। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज। Muscles are the part of the body that helps in bringing body movement. Muscles हमारे soft tissues होते हैं और muscles जो हमारी body movement में help करते हैं। Muscles move body part by contracting and then relaxing. वो क्या करते हैं, पहले contracting करते हैं फिर relax करते हैं। एक मसल वर्क करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा होता है, और इस तरह ये बॉडी मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। मसल्स हमारे दोनों बोन्स के साइड में लगे रहते हैं और इस तरह वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर स्केलेटन, सम क्रिएचर्स हैव एन आउटर स्केलेटन कवरिंग देयर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड एंड हेल्प देम इन मूवमेंट्स। एग्जाम्पल कॉकरोचेस एंड क्रैब्स। हमारी जो बॉडी पार्ट है, हमारी जो बॉडी है उसमें स्केलेटन अंदर है, पर कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जिसमें स्केलेटन जो हार्ड पार्ट है वो बाहर होता है, बॉडी को कवर किए रहता है, और इस तरह वो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कॉकरोच को आप देखेंगे तो उसमें जो स्केलेटन है वो आउटसाइड में, और क्रैब में भी ऐसा ही है। पेल्विक बोन्स, द बोन स्ट्रक्चर ऑन विच वी सिट इज कॉल्ड पेल्विक बोन्स जहाँ जिसके सहारे जिस पे हम बैठते हैं, ऐसा आप इमेज में देख पा रहे हो, जो हमारे बैकबोन को फिनिश होते स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमारे जिस पे हम बेसिकली हम बैठते हैं वो हमारा पेल्विक बोन कहलाता है। दे आर लोकेटेड बिलो द स्टोमच के नीचे लोकेट होता है, एंड अबव द लेग से ऊपर होता है। पाइवटल जॉइंट, द बोन जॉइंट बिटवीन द हेड एंड द नेक। ऐसा जॉइंट जो हमारे हेड और नेक को मिलाता है, जॉइन करता है। दिस जॉइंट हेल्प आवर हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ। इससे हमारा हेड आगे और पीछे मूव कर पाता है। जब आप आगे और पीछे घुमाएंगे तो आप उस जॉइंट को फील कर पाएंगे, और लेफ़्ट एंड राइट भी मूव कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं इसको, ये है पाइवट जॉइंट। यहाँ पे ये आगे पीछे और लेफ़्ट एंड राइट भी मूव कर सकता है। ये हमारा जॉइंट आप देख सकते हैं, पाइवटल जॉइंट। रिब केज, द सेमी सर्कुलर बोन्स जॉइनिंग द चेस्ट बोन टू द बैक बोन एंड फॉर्मिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम रिब केज कहते हैं। इमेज आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से घूम के हमारे जो अंदर के पार्ट है, हमारे जो लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह, उसको सेफ रखते हैं, और एक बॉक्स की तरह इमेज है ये, जिससे कि जो हमारे इसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो सेफ रहते हैं। इसको हम कहते हैं रिब केज। शोल्डर bone is formed by the collarbone and the shoulder blade. The shoulder bone are flat and large. आप इस इमेज से समझते हैं, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो जो कलरफुल है, ये हमारे 3 बोन से मिलके बेसिकली बना हुआ है, क्लेविकल, स्कैपुला एंड द ह्यूमरस, और ये हमारा शोल्डर बोन्स के पार्ट है। स्केलेटन, it is a framework for the shape of the body that provide structure to the rest of the body and facilitate movement. स्केलेटन क्या होता है, जो अभी हमारे हड्डी का जो हमारे बोन्स हैं वो सारे पूरे बॉडी के बोन्स मिलके स्केलेटन बनाते हैं। ये हमारे बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, हम बॉडी मूव कर पाते हैं। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज, और इसमें बोन्स और कार्टिलेज भी शामिल है। स्ट्रीमलाइन, द फिशेज हैव अ कर्व शेप दैट इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे कि फिश बीच में क्या होती है, थोड़ी सी ब्रॉड पार्ट होता है, और जो दोनों साइड में थिनर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे होते हैं कंपेयर टू बीच के। तो जो ये शेप बन रहा है बीच में थिक और दोनों किनारे पे ऐसे झुका हुआ बैंड, इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और ये हेल्प करती हैं
जो हम फिशेस है उसको मूव करने में, इससे प्रेशर पानी का कम आता है और वो ईज़िली स्विम कर पाती हैं। तो बेसिकली ये उनको स्विम करने में हेल्प करता है, जो इनकी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। यहाँ पे हमारे कीवर्ड फिनिश होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। क्लास 6 के सारे चैप्टर के कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सॉरी गाइज बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ी क्राउडेड प्लेस में हूँ, सो प्लीज़ अवॉइड दिस। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।